साथियों बहुत बहुत नमस्कार। झारखंड के रांची में मैं हूं मौजूद और आइए आपको एक देश के सैनिक से मुलाकात कराता हूं जो कभी सीआरपीएफ में जॉब किया करते थे और आज नेटवर्क मार्केटिंग की शानदार दुनिया में धमाका मचा रहे हैं। मैं परिचय देना चाहूँगा, आपका नाम मिस्टर अंजनी कुमार यादव है। सर बहुत बहुत स्वागत है और जय हिंद आपको। थैंक यू सर, जय हिंद सर। और सबसे पहले मेरा नाम अंजनी कुमार यादव और सीआरपीएफ में 133 में प्रेजेंट था। हाँ जी। आज के डेट में डायरेक्ट सेलिंग इंडिया में फुल टाइम हो। फुल टाइम आज के समय में डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं। हाँ, फुल टाइम। अच्छा, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आने का रीज़न जो रहा वो रहा आपकी बीमारी थायराइड। जैसे मेरे को थायराइड बीमारी था, हमको सीआरपीएफ ने बोर्ड पेंशन भी भेज रहा था। हाँ जी। और ऐसा हमको बीमारी पकड़ गया था, पूरा शरीर सूख गया था। सूख गया था। सूखने वाला थायराइड आपको था? सूखने वाला थायराइड था। हाँ जी। जैसे कि डायरेक्ट सेलिंग का बंदा ने मेरे गेट पर टकराया और बोला, सर आप बहुत परेशान रहते हैं। हाँ जी। और अब ऐसे बार बार बोल करके हमको, मैं उसको भगा भी दे रहा था। आप कहते हो ये क्या बात कर रहा है? हाँ, बड़ा बड़ा एमबीबीएस सही नहीं कर पा रहा है, हाँ। हमारे पीछे पीछे दौड़ रहा है जी। उसको कितने बार भगा भी दिया। हाँ जी। फिर लास्ट में बोला कि चलो भाई इसका एक बार देख लेते हैं कैसा है क्या है, मतलब कहीं सही हो गया तो। ऐसे तो इलाज चल ही रहा, पूरा जिंदगी के सवाल है। हाँ जी। जैसे थायराइड की वजह से गोली खाते खाते बीपी का भी प्रॉब्लम हो गया था। अच्छा। जैसे हम जय हिंद बोलते थे, पूरा हाथ ऐसे ऐसे हिलते रहता जी। तो हमको डर लगता है किसी अधिकारी के सामने जाने में, हमको डर भी लगता था कि क्या इंटरव्यू होगा, कैसे होगा, क्या नहीं होगा। हाँ जी। बार बार 6 महीना पर हमको इंटरव्यू के लिए भेजता था, बोर्ड पेंशन के लिए जी। फिर भी बंदा टकराया, हमारे लिए भगवान बन के आया। जी। जो भगवान जिसे आप मना कर रहे थे वही मसीहा बन गया आपके लिए। मसीहा बन के आया। हाँ जी। तो मैं ऐसे ही हमको जो प्रोडक्ट दिया, 2-3 महीना इस्तेमाल किया, मेरा शरीर फिर वापस आ गया। हाँ जी। जैसे प्रोडक्ट इस्तेमाल करना शुरू किया तो मेरा शरीर में पूरा रौनक आना, जैसे पहले जैसा जो कि शरीर वापस फिर से आप हष्ट पुष्ट होना शुरू हो गए। हष्ट पुष्ट होना चाहिए। इसके डायरेक्ट सेलिंग के बारे में हम कुछ नहीं मालूम था। हाँ जी। जो कि केवल प्रोडक्ट यूजर था कि भाई मुझे अपनी बीमारी ठीक करनी है। अपनी बीमारी तो 2018 में ही बीमारी सही कर ली था सर। हाँ जी। और जैसे उस बंदा ने बार बार हमको फॉलो कर रहा था कि सर इस दुनिया में आ जाइए। ठीक होने के बाद आप नेटवर्क मार्केटिंग को किए नहीं? हाँ जी। लेकिन वो बार बार आपको फॉलो अप करते रहे। हाँ जी। लेकिन हम लोग बोलता था कि कौन सा ये बिजनेस और जुड़ने वाला सिस्टम, चले जाओगे तो बहुत दिक्कत होगा। लेकिन वो बंदा बार बार हमको मिला था, सर आप ठीक हो गए, आपका पिताजी सही हो गए, दुनिया सही कर सकते हैं। आप भी दुनिया को सही कर सकते हैं, बता सकते हैं। हाँ, बता सकते हाँ जी। हैं। तो हमको ड्यूटी करते हुए उस बंदा को प्रगति में लगते हुए देखा कि दिन पर दिन प्रगति होते। हर कोई आदमी का सपना होता है कि बड़ा बने। हाँ जी। लेकिन उस बंदा एक दिन टकराया हमसे। हाँ जी। और बोला कि सर आप अभी भी पुराना गाड़ी से चल रहे हैं। हाँ जी। और वो बंदा कार से घूम रहा था। हाँ जी। तो हम बोले, यार तुम क्या करते हो? हाँ जी। तो बोला हमारे पास 1 घंटा समय दीजिए। हाँ जी। तो हम क्या बोला कि चलो 1 घंटा समय देने से हमको क्या लगा है। उस बंदा ने हमको 1 घंटा समय दिया, प्लान दिया, तब से मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में फुल टाइम आ गया। आप फुल टाइम काम करना शुरू कर। अभी कैसा लग रहा सर आपको? अभी बहुत अच्छा लग रहा है। आपको ये अनुभूति अच्छी हो रही है यार कि एक तो देश की सेवा की वो भी अच्छा काम था और समाज की सेवा कर रहा हूँ ये भी अच्छा काम है? ये भी अच्छा काम इस काम से आपको कहीं लगा सर कि, क्योंकि आप भी तो कभी नए थे, आपको भी लगा होगा यार धंधा ठीक नहीं, अब आपको लग रहा है धंधा ठीक है कि अच्छा कि नहीं है? नहीं, ये धंधा बहुत अच्छा है सर। हमको बहुत, हमारे लिए तो ये भगवान बन के आया, एक मसीहा बन के आया। और क्योंकि अंग्रेजी दवा खाते खाते बीपी के शिकार हो गए, थायराइड ठीक करने के और बीपी लेके चले आए। जी सर, जी सर। और अभी आप थायराइड बीपी सब आपका दुरुस्त है? सब दुरुस्त है सर। बाकी लोग कभी ठीक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? बहुत सारे लोग हमारे थ्रू से, फौजी आदमी भी सही हुआ, पूरे गांव के लोग बहुत जो दवा खाया वो भी सही हुआ, सब ठीक हुआ। सब ठीक। अच्छा, मैं आपसे आखिरी में चाहूँगा कि आप उस मसीहा का जरूर नाम ले जिस व्यक्ति ने आपको आपकी बीमारी को ख़त्म किया, उस व्यक्ति का जरूर नाम ले लें। एक चंदन दुबे सर है। हाँ जी। और गेट पर आते रहते थे। हाँ जी। और बार बार बोलते थे कि सर ऐसे है वैसे है, आप बिल्कुल परेशान है। ऐसे एक सीआरपीएफ का बंदा भी बोला हमसे। हाँ जी। तो बोला तो हम उसको डिलीट मार देता था। हाँ जी। लेकिन चंदन दुबे सर मिले और बोले, उनसे गया तो उनसे मैं बोला कि सर, वो बोले कि सर आप इलाज कर लिए। तो मैं देखते देखते अपना इलाज के लिए पैसा भी दे दिया। हाँ जी। और जब से प्रोडक्ट यूज करना शुरू किया तब से मैं बिल्कुल सही हो गया। बिल्कुल सही हो गया। 3-4 महीना का कोर्स था, 17-18 हज़ार रुपये का पड़ा था। लेकिन हमारा आज के डेट में अंग्रेजी दवा बिल्कुल बंद है। अंग्रेजी दवा बंद है और फिट हैं और आप आराम से इसी
जब आप अच्छे हुए तो अच्छा होने के लिए बाकी लोग को भी सलाह देने लगे। बाकी लोग को सलाह देना नेटवर्क सर। मार्केटिंग में यही तो काम करना होता है ना कि अगर आप अच्छे हुए, कुछ आपको अच्छा अनुभूति हुई तो वही आपको बताना है जाके लोगों को। जी सर, जी तो सर, वही आपने ही बताना शुरू कर दिया। बताना शुरू कर दिया। तो देख रहे भैया, अंजनी कुमार यादव सर कभी सीआरपीएफ के जवान रहे और अब राष्ट्र के साथ साथ समाज की भी सेवा कर रहे हैं। सर का नंबर डिस्क्रिप्शन में डाला हूँ। आप भी अगर हिंदुस्तान में कोई भी व्यक्ति थायराइड जैसी बीमारी, भयानक बीमारी जो एलोपैथ में जिसका इलाज नहीं, क्या सर सही बात है ये? सही बात है सर। एलोपैथ में तो यही कहा जाता है ना, जब तक जीवित रहेंगे तब तक आपको खाते रहना पड़ेगा। खाना पड़ेगा। तो कितने एमजी से आपने एलोपैथ की दवा शुरू की थी और कितने पे खत्म किया था? हमको तो 105 mg तक दे देता था। हाईएस्ट 105 एमजी तक आप गए थे? हाँ गए थे सर, वहाँ तक आप यूज करते थे? यूज करते थे। अब विटामिन का गोली भी देता था साथ में कि आप सर कमजोर हो गए हैं, जी। साथ में रहता। मतलब ये, लेकिन उसने, डॉक्टर ने तो ये कह दिया होगा ना कि जब तक जिएंगे तब तक खाना पड़ेगा, ये बोल दिया था कि ठीक हो जाएगा? नहीं, जब डॉक्टर साहब बोले थे कि सर आपको थायराइड रिलैक्स रखना है तब तक अंग्रेजी दवा खाना ही पड़ेगा, जीवन भर खाना होगा। जीवन। तो आपने तो ये सोच लिया होगा कि अरे यार अब तो जीवन लगता है ऐसे ही जाएगा। अब पहले तो बीपी का प्रॉब्लम नहीं था, जैसे गोली खाना शुरू किया धीरे धीरे बीपी का भी प्रॉब्लम आ गया सर। अब बीपी का प्रॉब्लम हो गया तो फिर बीपी का भी गोली खाना शुरू कर दिया। हाँ जी। डॉक्टर साहब बीपी का गोली लिखना शुरू कर दिया। जी। तो अब ये बंदा हमारे लिए बिल्कुल भगवान बन के आया। क्या बात है। देख रहे हैं भैया, ऐसे ही डायरेक्ट सेलिंग के अंदर होता है, कोई ना कोई व्यक्ति ईश्वर के रूप में आता है और आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा देता है। तो आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। सर का नंबर डिस्क्रिप्शन में डाला हूँ, जाएँ, कॉल करें, बातचीत करें और अपने भी जीवन को बेहतर करें। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत आभार सर। थैंक यू सो मच।